हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सभी 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेशंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल आप सभी स्टूडेंट्स को बिना फाइनल एग्ज़ाम के अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। वजह तो आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस द एनिमी ऑफ ऑल। मैं आप लोगों को ये स्पेशल मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि 10वीं और 12वीं क्लास के एग्ज़ाम्स बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं और इन एग्ज़ाम को क्लियर करना थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इस साल आप इस मुश्किल हालात का सामना करने से बच गए और डायरेक्टली आप लोगों का अगली क्लास में प्रमोशन हो गया। लेकिन दोस्तों ज़रा सोचिए कि ऐसा होना चाहिए था। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों ने इस फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत की होगी, बहुत पढ़ाई की होगी। आप लोगों ने दिन रात पढ़ाई की होगी। आप लोग स्कूल गए होंगे, आप लोग कोचिंग क्लासेस गए होंगे, आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स ने भी आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की होगी। लेकिन फाइनली आप लोगों के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए और आप लोगों की सारी मेहनत बेकार चली गई। हालांकि दोस्तों, आप लोगों की ये जो मेहनत बेकार गई है वो सिर्फ़ और सिर्फ रिजल्ट शीट पर मार्क्स लाने के लिए बेकार गई हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने ईमानदारी से पढ़ाई की होगी तो डेफिनेटली आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। और दोस्तों, हम स्कूल जाते हैं कुछ सीखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, ना कि सिर्फ रिजल्ट शीट पर मार्क्स लाने के लिए। और जिस तरह से आप लोगों को प्रमोशन दिया गया है, हो सकता है उसमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हो जिन लोगों को ये प्रमोशन अच्छा ना लगा हो, क्योंकि अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करने का मज़ा ही कुछ और होता है। फिर दोस्तों, कोई बात नहीं, इस पेंडेमिक के कारण हमने वैसे ही बहुत कुछ खो दिया है। अब हम ज़्यादा नुकसान नहीं उठा सकते हैं और हमारी जान से बढ़कर तो कोई नुकसान हो ही नहीं सकता है। इसलिए मेरे ख्याल से हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आप स्टूडेंट्स के हित को ध्यान में रखकर जो भी डिसीजन लिया है वो डिसीजन बिल्कुल सही है। और वैसे भी दोस्तों, अगर हम कोई सा भी एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं या हम भले ही ज़िंदगी का एग्ज़ाम दे रहे हों या कोई हमारी पढ़ाई का एग्ज़ाम दे रहे हों, तो हमें मेंटली तौर पर भी तैयार होना पड़ता है। लेकिन हो सकता है कि आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हों जो इस महामारी के कारण मानसिक तौर पर एग्ज़ाम देने के लिए तैयार ना हों। कुछ इन्हीं कारणों की वजह से आप लोगों के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया। और अब मैं बात करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के दोस्तों जिन्होंने शायद इस पेंडेमिक के दौरान पढ़ाई ना की हो और इस महामारी का उन्हें फ़ायदा मिला हो, और दूसरे सभी स्टूडेंट के साथ में उनको भी अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया हो। लेकिन दोस्तों, ज़रा सोचिए, क्या ऐसे स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी में आगे सफल हो पाएंगे? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि किसी भी विषय की हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ सीखने के लिए करते हैं, और जो कुछ भी हमने सीखा है उसका हमें फ़ायदा हो, हमारे समाज को फ़ायदा हो। हम अपने आप को सिर्फ कागज़ पर सफल दिखला पाएंगे, असल ज़िंदगी में हम कोई तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे सभी स्टूडेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी दिनचर्या में से थोड़ा एक्स्ट्रा समय निकाल कर उन सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए जिन सब्जेक्ट्स में आप थोड़ा सा वीक हैं। इसके दो फ़ायदे होंगे दोस्तों। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि जिस सब्जेक्ट्स में भी आप वीक हैं उसमें धीरे धीरे आप लोगों में परफेक्शन आता जाएगा। और दूसरा ये कि जो ये आपको जनरल प्रमोशन मिला है उसके साथ आप न्याय कर पाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कि आपके हाथों में पास होने की मार्कशीट तो होगी, लेकिन आपके दिमाग में वो नॉलेज नहीं होगा जो आपको ग्रहण करना चाहिए था। क्योंकि अगर फ्यूचर में भी आप कोई दूसरा काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तब भी आपको तेज़ दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। और मेरे ख्याल से तेज़ दिमाग आपको पढ़ाई से ही मिल सकता है। मुझे माफ़ करिएगा दोस्तों अगर मेरी बातों से कोई हर्ट हुआ हो तो, लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आप लोगों को खूब पढ़ाई करना होगी। और वैसे भी हमारे यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और जॉब्स बहुत कम हैं। आज की वीडियोस में इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। और अब बारी आज की नाइस थर्ड की दोस्तों, कि मेहनत किए बिना सफलता पाने की कोशिश करना उस फसल को काटने जैसा है जहां पर आपने कुछ बोया ही ना हो। शुक्रिया दोस्तों।